और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पे सुरक्षा पर कैबिनेट मीटिंग की होगी मीटिंग। कैबिनेट कमेटी की बैठक कल होगी। कल शाम कैबिनेट की बैठक से पहले ये संभव माना जा रहा है। सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। कैबिनेट कमेटी की बैठक जो है वो कल होगी और कल शाम को कैबिनेट की बैठक से पहले ये संभव होना जा रहा है। देखिए, पहले कैबिनेट की बैठक से पहले ये सुरक्षा को लेकर कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होगी। इसमें देखना होगा कि क्या अहम फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली दहल गई है इस धमाके के बाद से पूरी एजेंसियां एक्टिव हो गई है। ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कल कैबिनेट मीटिंग से पहले सुरक्षा कमेटी की ये बैठक होने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली धमाके पर गृह मंत्रालय की बैठक खत्म हो गई। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां पे दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए की डीजी जो है वो मौजूद रहे और दिल्ली धमाके पर गृह मंत्रालय की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए के डीजी जो है वो मौजूद रहे। 1 घंटे से ज्यादा ये मीटिंग चली, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर बातचीत हुई और अब देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या आगे की स्ट्रैटेजी रही होगी। एनआईए के डीजी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के अलावा कई आला अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे। बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। दिल्ली में आतंकी हमले के बाद से शहर शहर छापेमार कार्रवाई चल रही है। आपको हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली में कल देर शाम लाल किले के पास हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इसको लेकर सुरक्षा बल एक्शन में और इस हमले से जुड़े तार लखनऊ में भी खंगाले जा रहे हैं। लखनऊ में डॉक्टर परवेज के घर पर एटीएस की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है, जो कि डॉक्टर मुजमिल को जानता है। हालांकि उसके घर पर कोई भी नहीं मिला, तो वही एटीएस की टीम वापस लौट आई है। उधर फरीदाबाद में भी सख्त एक्शन जारी है। यहाँ पर कल मोहम्मद मुजमिल के घर से करीब 300 किलो विस्फोटक मिला था। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए, इस ब्लास्ट के बाद से पूरे देश के अलग अलग इलाकों में जहाँ पे भी पुलिस को संदिग्ध लग रहा है, वहाँ पर पुलिस पहुंचकर जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है। चाहे बात की जाए लखनऊ की या फिर फरीदाबाद की, यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची है। दिल्ली धमाके के बाद से गृह मंत्रालय की बैठक जो है वो खत्म हो गई है और इस धमाके के बाद से लखनऊ में डॉक्टर परवेज के घर पर एटीएस की टीम छापेमार कार्रवाई करने के लिए पहुंची, लेकिन यहाँ पे घर पे कोई नहीं मिला। तो ऐसे में एटीएस की टीम खाली लौट आई है। तो वहीं फरीदाबाद में मॉड्यूल से जुड़ा हुआ उमर मोहम्मद, उसके घर पर भी पुलिस पहुंची है और सुरक्षा के यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। तो दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ, उसके बाद से देखिए पूरे देश के अलग अलग इलाकों में किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई। तो वहीं गृह मंत्रालय की भी बैठक चल रही थी, वो खत्म हो गई है, जिसमें तमाम आला दर्जे के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में भी डॉक्टर परवेज के घर पर एटीएस की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। तो सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर, वहाँ पे देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद की गई है। आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है और क्योंकि देखिए इस दिल्ली की घटना के बाद से पूरे इलाके में, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को एक तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। चाहे वो दिल्ली एनसीआर का जुड़ा हुआ कोई भी इलाका हो, यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में जब कल शाम में लाल किले के पास एक धमाका हुआ, जिसमें 8-9 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो कहाँ पर है, किस स्थिति में है। और इस पूरे मामले को लेकर अब देखिए पुलिस सघन चेकिंग कर रही है। फिलहाल लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट की तस्वीरें दिखा रहे हैं।
तो दिल्ली धमाके पर एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और यहां पर देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस जहां पर तैनात है वहां पे एनडीटीवी की टीम भी ग्राउंड जीरो पर जानने की कोशिश की आखिर किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा सिक्योरिटी को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, कैसे यहाँ पे एक एक करके आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली में कार धमाके में जिसके बाद से यहाँ पे देखिए तमाम एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है और उसके बाद से अभी हमने थोड़ी देर पहले की जो तस्वीरें दिखाई वो दिल्ली का लाजपत नगर इलाका सेंट्रल मार्केट जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग करने के लिए पहुँचते हैं, व्यस्ततम इलाके में से एक आता है। तो वहाँ पर भी देखिए सिक्योरिटी को कैसे टाइट किया गया है, आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। तोड़ा, वहां पर कोई भी नहीं मिला। बुजुर्ग पिता के साथ रहते थे और अपना ताला लगा के उत्तर प्रदेश की एटीएस अब चली गई है। इस पर नजर रखी जा रही है। जो भी अपडेट होगा रणवीर के जरिए सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। और फरीदाबाद से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। फरीदाबाद में दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी की है। ये छापेमारी दोबारा की गई है। इससे पहले कल जब फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी खेप पकड़ी गई थी, डॉक्टर मुजम्मिल के यहाँ छापेमारी की गई थी, उस वक्त भी हरियाणा पुलिस जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी। और अब देखिए एक बार फिर से दिल्ली धमाकों के बाद अब वहां पर दिल्ली पुलिस पहुंची है। शुभांग हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर। शुभांग, क्या अपडेट है आपके पास? ही जिन डॉक्टर्स को यहाँ पे पकड़ा गया था उनकी अगर कोई जान पहचान है या फिर उनसे जिन लोगों का रोजाना मिलना होता था उनको लेकर के छानबीन भी की जा रही है। लेकिन इस समय मैं ठीक अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो गेट है आपको अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे लगातार जो है दिल्ली पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची है। अब दूसरी बार दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर अभी फिलहाल अंदर गई है एक बार दोबारा। और साथ ही साथ देखिए अंदर जो भी सीसीटीवी फुटेज है उन्हें खंगाला जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई और मात्रा यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट की अंदर तो नहीं है क्या, और कोई खेप यहाँ पर मौजूद तो नहीं है। तो इस चीज को लेकर के भी लगातार पूरी छानबीन यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जो मुजम्मिल है वो भी यहाँ पे था। शायना जो है, जो दोनों ही जैसे मोहम्मद के जैसे आतंकवादी संगठन के साथ जुड़े हुए थे, और साथ ही साथ जो मुजम्मिल ने यहाँ पर किराए पर कमरा ले रखा था यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर, वहां से बड़ी मात्रा में जो अमोनियम नाइट्रेट है वो मिला था। और बीते दिनों 2900 किलो का जो अमोनियम नाइट्रेट है वो यहाँ पर बरामद हुआ था, जिसके बाद, और ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर किया था। तो देखिए इसके बाद से लगातार यहाँ पर अब जो पुलिस की आना जाने की खेप लगी हुई है वो लगातार यहाँ पर जानने को हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ पर पहुंच रही है और देखना ये होगा कि आखिरकार इस पूरी छानबीन के बाद और क्या सबूत सामने आते हैं। जी तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। यहाँ पे वहाँ पे भी देखिए कैसे पुलिस जो है पूरी तरीके से एक्टिव है और फिदाइन हमले के एंगल से जांच की जा रही है। सबसे पहले जब पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी तो एनडीटीवी के ही रिपोर्टर ने पुलिस से सवाल पूछा था कि क्या ये फिदाइन हमला तो नहीं है, लेकिन उस वक्त यहाँ पर पुलिस ने कहा था कि अभी जांच की जा रही है। लेकिन अब यहां पर देखिए जांच का दायरा इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। फिदाइन हमले की आशंका जताई जा रही है। थोड़ी देर पहले लाल किले पर एफएसएल की टीम पहुंची है। देखिए हमारे संवाददाता सैयद सुहेल की रिपोर्ट। जी हाँ, बड़ी खबर ये आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की गृह विभाग की जो फोरेंसिक टीम है वो अब से कुछ वक्त पहले पहुंची है। गाड़ी आप देख रहे हैं उन्हीं की गाड़ी है। गृह विभाग, दिल्ली सरकार, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यहाँ आई हैं अब से कुछ वक्त पहले। एक और गाड़ी है, जो गाड़ियां खड़ी हैं ये फोरेंसिक एफएसएल की जो गाड़ियां हैं ये गाड़ियां हैं। और उनसे जब सवाल पूछा गया कि कुछ जानकारी मिली है किस तरह का रसायन है, किस तरह का विस्फोटक हो सकता है, उन्होंने कहा अभी जांच जारी है, जल्दी हम इसके बारे में आपको बताएंगे। अब सवाल ये है कि अलग अलग
विभाग की जो फॉरेंसिक टीम है वो जांच कर रही है, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, इसलिए इसमें कई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज शामिल हैं जो अपने अपने स्तर पर जांच करेंगी और जो इनपुट निकलकर सामने आएगा उसे साझा किया जाएगा और उसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। दूसरी तरफ गृह मंत्री खुद भी बैठक ले रहे हैं। कल रात को आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह खुद इस जगह पर आए थे, क्राइम सीन पर जहां धमाका हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उससे पहले ट्वीट आया जब उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां पहुंचने वाले। तो लगातार यहां से वहां तक अगर मैं आपको गाड़ियों का काफिला दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हैं गाड़ी, ये सब भारत सरकार और अधिकारियों की गाड़ियां हैं, दूसरी एफएसएल की गाड़ियां हैं। या लगातार एजेंसीज आ रही हैं, अलग अलग एजेंसीज। एनएसजी पहुंची थी रात को, एनआईए पहुंची थी। पहले हमने बड़ी खबर दी कि छापेमारी चल रही है। अब छापेमारी न सिर्फ हरियाणा के फरीदाबाद में चल रही है, बल्कि छापेमारी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इन इलाकों में भी शुरू हो गई। कई दूसरे राज्य हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। सवाल यह है कि सर्च ऑपरेशन लगभग 5 दिन पहले से चल रहे थे। इसका मतलब एजेंसीज के पास कुछ इनपुट्स थे इस तरह के, और उनके तार क्या जम्मू कश्मीर में पुलवामा से पहले भी जुड़ रहे थे, क्योंकि कल भी पुलवामा में सर्च ऑपरेशन हुए और पुलवामा जेल में भी सर्च ऑपरेशन हुए। दिल्ली धमाके के बाद वहां के आसपास के लोगों से हमारे सहयोगी आशुतोष चतुर्वेदी ने खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। कल जब ये धमाका हुआ तो इतना तीव्र बताया जा रहा है अभी से, चूंकि ये स्थानीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, तो उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता और नहीं समझ सकता किस तरह से ये टेरर हुआ। आपका नाम क्या? अरुण। कल क्या हुआ था? कल बहुत तेज धमाका हुआ था 6:50 पे लगभग। आप तब यहीं थे? मैं यहीं था, पहले वाली गली में। तो उस गली की दूरी कितनी होगी जहां से धमाका हुआ? मुश्किल से 100 मीटर। तो बहुत तीव्र धमाका, बहुत तीव्र धमाका, ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट ही गिर जाएगी। कुछ बता सकते हैं कैसा फिर माहौल था, कैसा मंजर? माहौल एकदम धमाका होने के बाद जैसे भगदड़ मच गई थी। सब शटर डाउन करके अपने मार्केट दुकानें बंद करके घर भागने की सोच रहे थे, सब निकलने की सोच रहे थे एकदम से। सब ऐसा धमाका पहली बार देखा है। सिलेंडर नहीं फटा, ब्लास्ट ही लग रहा था वो कोई। सिलेंडर फट गया, सब भग गए बंद करके। आप दुकान चलाते हैं, क्या करते हैं? हाँ जी, नौकरी करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आज ये मार्केट बंद है? आज मार्केट बंद रहेगी। आज बंद रहेगा? बंद रहेगा पूरा। तो नुकसान भी है? नुकसान है। और आसपास तो काफी भीड़ चुकी होती है, मंदिर भी है, चांदनी चौक का हिस्सा है, लाल किला है, ये काफी भीड़ भाड़ वाला व्यस्तम इलाका है। भीड़ भाड़ रहती है, शाम के टाइम भीड़ और ज्यादा हो जाती है। तो ये आपको लगता है कि जानबूझकर शाम का वक्त चुना गया था? बिल्कुल लगता है, सोची समझी साजिश थी एक। वक्त आ गया है बिल्कुल दमदार तरीके से फन कुचलने का। बिल्कुल ये टाइम आ चुका है, कुछ करना पड़ेगा वरना ऐसे डेली होते रहेंगे धमाके। हालांकि पिछले कुछ सालों से देश की राजधानी दिल्ली में कम से कम ऐसे धमाके नहीं हुए थे। लगभग 1.5 दशक के बाद ऐसा हुआ, और जानकारी जो अभी तक मिल रही कि फिदाइन अटैक था। बिल्कुल लगता है 14 साल पहले धमाके हुए थे, सीरियल बम कांड हुआ था उस टाइम पे, उसके बाद फिर हुआ आज। पहले क्या कहना चाहेंगे आज सरकार तक पहुंचाएंगे कुछ? सरकार के क्या कहना चाहेंगे, अपना काम करे सरकार अच्छी है। वैसे कैसे सबक सिखाया जाए? सरकार को अपना लेना चाहिए इनसे, जो इनके वो लिखड़ेंगे सबूत निकलेंगे, जिस हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए जो इसमें फंसेगा। जब आप शॉप पर थे ये धमाका आपने सुना? ये अचानक धमाका हुआ और हम ये अपनी अपनी दुकानों पे थे, तो फिर हमने अपनी दुकानें बढ़ाई है। फिर उसके बाद रात को 10:30 बजे लगभग यहाँ से हम निकले हैं, तो बस हमने यही देखा। वहाँ तक तो जा पहुँचे नहीं हम लोग। घबराहट हुई होगी? बहुत घबराहट हुई। तो वहाँ गए, वहाँ पे देखे कि क्या कैसा मंजर? हम जा नहीं पाए वहाँ पे, लेकिन लोगों ने बताया हुआ कि उन्होंने बताया जैसे बात है। हाँ, घायल हो गए। तो इसकी वजह से आज मार्केट बंद रहेगी।